हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षारण यानी कि जंग लगने की क्रिया को भी इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो है कक्षा 12वीं केमिस्ट्री में आपके अध्याय नंबर 3 वैद्युत रसायन के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे और इसमें जंग लगने की क्रिया को अच्छे तरीके से समझेंगे कि किसी भी धातु में जंग किस प्रकार से लगता है, उसकी अंदर की क्रिया विधि को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको संक्षारण क्या होता है उसको आपको समझाता हूँ। संक्षारण को अंग्रेजी में हम लोग क्रोजन बोलते हैं, क्रोजन। ठीक है, ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई धातु जो ही है जो अपने बाह्य वातावरण आसपास के वायुमंडल की वायु और नमी से क्रिया करके क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस धातु की खराब होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण या फिर कोरोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है आपके पास जंग लगने की क्रिया, जैसे कि आपके लोहे में जंग लग जाता है। और देखा जाए तो जैसे कि आपके सोने चांदी जो आभूषण आते हैं, सोने चांदी के आभूषण वो आपके क्या हो जाते हैं, थोड़े से मलिन हो जाते हैं, यानी कि इसमें मल वगैरह आ जाता है, थोड़े से वो उसकी चमक हट जाती है, ये भी हो सकता है। और आपके पास जैसे देखा जाए तो पीतल हो गया, तांबा हो गया, इन सब पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की हो जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपके धातु में आपके जो खराब होने की प्रक्रिया होती है इसे ही हम लोग कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो ये हम लोगों का जंग लगने की क्रिया को हम लोग इसमें अच्छे से समझने वाले हैं कि किस प्रकार से वातावरण की वायु और नमी से क्रिया करके आपकी कोई जो धातु है जैसे कि लोहा, ये किस प्रकार से जंग लगता है इसे हम लोग देखने वाले हैं। इसकी पूरा हम लोग प्रोसेस को समझने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो संक्षारण की जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है आपकी विद्युत रासायनिक क्रिया। विद्युत रासायनिक क्रिया, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें रासायनिक क्रिया होगा और उसमें करंट वाला काम यानी कि विद्युत वाली क्रिया भी इसमें दिखाई देगी। रासायनिक क्रिया के अंतर्गत विद्युत वाला काम यानी कि सेल वाला काम इसमें होने वाला है। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत आने वाले एक विद्युत रासायनिक सेल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो जा करके उस वीडियो को समझ लें, क्योंकि वो अगर नहीं समझ पाए होंगे, अगर उसको नहीं देख पाए होंगे तो ये आपको उतने ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया होती है जिसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यही अभिक्रिया इसमें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जंग लगने की क्रिया में अपने पास एक सेल बन के आता है जिस सेल का नाम है विद्युत रासायनिक सेल और इसकी क्रिया को बोलते हैं विद्युत रासायनिक क्रिया। तो इसमें छोटे छोटे सेल में आपको कुछ बनते हुए नजर में आएंगे। तो इसमें एक सेल बनेगा, सेल का जो प्रोसेस है वैसे ही इसमें भी चलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बताएं तो इसमें एक समझ लेते हैं कि एक धातु की मेरे पास लोहे की समझ लेते हैं छड़ है, एक लोहे की मेरे पास एक छड़ है। इस प्रकार से इस लोहे की छड़ में एक मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक आपका पानी की बूंद है, पानी की बूंद, ये एक पानी की बूंद है, यानी कि आपके पास H2O है। H2O मतलब एक प्रकार समझ सकते हैं नमी है अपने पास, नमी। मैंने कहा था आपको कि वायुमंडल से जो प्राप्त नमी है और एक आता है आपके पास ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन अपने पास मिला हुआ है, क्योंकि नमी में पानी में इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन गैस जो है घुली रहती है। ठीक है, ये दोनों इसमें मिलते हैं। और भी कई प्रकार के इसमें गैसें आ सकते हैं जो कि आपके पास खतरनाक गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये सब जो है वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं जो कि पानी और यानी कि नमी में ये इसमें मिले हुए होते हैं। तो इसी नमी में मिले होने की वजह से ये जो आपका जो पानी की बूंद होती है ये बन जाता है आपका विद्युत अपघट्य का विलयन। विद्युत अपघट्य का विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन। विद्युत अपघट्य विलयन जो होता है वो विलयन ऐसे होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, किसी विलयन में डूब करके वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसे हम लोग विद्युत अपघट्य का विलयन कहते हैं। जैसे कि इसमें पानी में आपके पास जैसे कि O2 मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब इसमें मिल गए हैं। तो एक विद्युत अपघट्य का विलयन बन चुका है। ठीक है, विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे ये जो लोहे का जो छड़ है इसका जो कुछ पार्ट जो है नीचे वाला पार्ट वो शुद्ध लोहा है। ठीक है, ये क्या है आपका शुद्ध लोहा है। जो शुद्ध लोहा जो होता है वो आपका एनोड की तरह कार्य करता है।
एनोड। एनोड मतलब इसमें आपके पास निगेटिव की तरह काम करेगा एनोड, ठीक है। और आपके पास इधर जो है आपके पास जो कि यहाँ पे इस जगह पे मान लेते हैं कि यहाँ पे पानी वाला एरिया है, इस जगह पे मैं मान लेता हूँ कि इस जगह को हम लोग कैथोड ले सकते हैं, ठीक है। कैथोड यानी कि पॉजिटिव, जो कि अशुद्ध लोहे को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अशुद्धि आ गई है पानी पड़ने की वजह से। यहाँ पे पानी नहीं पड़ा है इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं शुद्ध लोहे को लेकर चल रहा हूँ। तो शुद्ध लोहा जो है आपके एनोड की तरह कार्य करता है, और अशुद्ध लोहा जो है, अशुद्ध लोहा वो कैथोड की तरह कार्य करता है, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों एक प्रकार से सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग संचारण सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एनोड, यहाँ पे जो शुद्ध लोहा है, यहाँ पे आपकी जो होगी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। जैसे कि मैं आपको विद्युत रासायनिक सेल में आपको डिस्कस किया था कि एनोड की तरफ आपका ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन की क्रिया। कैथोड की तरफ जो आपका होगा वो होगी आपकी अपचयन की अभिक्रिया होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन की अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पे शुद्ध लोहा है यहाँ पे, यानी कि आपके पास Fe है, ठीक है। ये जो Fe है आयरन है, ये जो है आपका क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को इसमें त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन को कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे त्यागते हैं, तो Fe2+ बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो Fe2+ है, ये जो है ये विलयन में चला जाता है, Fe2+ आपका आयन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जाता है, जैसे कि मैंने बताया था विद्युत रासायनिक सेल में, कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कैथोड की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये कैथोड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन, आपके 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और यहाँ पे कैथोड में आने वाले आपके पास जो अशुद्ध लोहा है उससे क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके पास अशुद्ध लोहा है, ठीक है। अब अशुद्ध लोहे में क्या है आपके पास, देखा जाए तो आपके पास है अशुद्ध लोहा तभी बना है जब इसमें H2O मिला है और आपका ऑक्सीजन मिला। ये मुख्य 2 चीज़ें इसमें मिली रहती है, आपके पास H2O है और आपके पास O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो मैं एक पार्ट ले रहा हूँ, एक ही ऑक्सीजन को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको हाफ कर देता हूँ, यानी हाफ ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको कुल ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, इनको हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बन जाएगा। तो यहाँ पे H2O है आपके पास और आपके पास O2 का हाफ पार्ट है। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो कि एनोड की तरफ से आ रहा होता है, तो यहाँ पे ले करके अपचयित हो जाते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास OH माइनस वो भी 2 ठोक, ठीक है। कैसे बनेगा, इसको आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 है आपके पास, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आधा कर दिए हो तो यहाँ पे एक और निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। और माइनस आयन आपके पास 2 माइनस आयन है, तो 2 माइनस आयन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे जो क्रिया होती है इस जगह पे एनोड की तरफ वो ऑक्सीकरण होता है। पहले आपका जो आयरन जो होता है वो सॉलिड होता है, जैसे ही वो थोड़ा सा जल में मिलेगा वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है फिर आपके इस विद्युत अपघट्ट के विलयन में चले जाएंगे, और जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड की ओर चला जाएगा। कैथोड में जो कि अशुद्ध लोहा होता है, जहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है, जहाँ पे आपके पास होगा H2O और O2। ये जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और ले करके आपके पास OH माइनस आयन निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये OH माइनस आपका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। जो आयन वाले होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास यहाँ से निकल करके आपके पास यहाँ पे 2OH माइनस निकल जाएगा। अब ये जो है ये दोनों क्या करेंगे, इस विद्युत अपघट्ट की विलयन में आपके पास क्रिया करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका Fe2+ है ये 2OH माइनस से क्रिया कर लेगा, और 2OH माइनस से क्रिया करके यहाँ पे बनाएगा FeOH2, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये जो है आपका फेरस हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है आपके पास इससे बन के आता है विद्युत अपघट्ट के विलयन में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है। यहाँ पे एक सेल की क्रिया चल रही है जो कि विद्युत रासायनिक सेल में होता था, इसी प्रकार का होता था, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो आपका विद्युत धारा इधर बह रही होगी, यानी कि इसमें एक सेल की क्रिया हो रही है। तो इस सेल की क्रिया के अंतर्गत इसमें कहा जाता है कि जंग लगने की क्रिया में सेल की क्रिया होती है, जिसमें ये जो शुद्ध लोहा है वो एनोड की तरह, अशुद्ध लोहा है कैथोड की तरह कार्य करता है। तो ये जो कुल जो मिलके सेल बनता है वो एक आपका संचारण सेल कहलाता है, और इस प्रकार से इसमें अभिक्रिया होती है। अब क्या होता है कि आपका जो ये आखिर में जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन के आया है, उत्पाद बन के आया है FeOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये फिर आपके पास वातावरण की यानी वायुमंडल की पानी यानी H2O और आपके पास
ऑक्सीजन यानी O2 का हाफ ये क्रिया वापस क्रिया कर लेगा और अब बनाएगा आपका जंग। तो यहाँ पे जो जंग का सूत्र जो बनता है वो बनता है Fe2O3 डॉट H2O इस प्रकार से। तो ये सूत्र यहाँ से बन के आता है, इसको जब संतुलित करेंगे तो यही आपको मिलेगा। यहाँ पे जो X बता रहा है ये बता रहा है कि आपके पास जो जल है वो आप जितने भी मात्रा में ले, जैसे X का मान 2 है तो आपने जल की मात्रा 2 ले लिया, ऐसे 2 अणु ले लिया, 2 मोल ले लिया, ऐसा होता है। तो ये जो आपके पास निकल के आया ये हो जाता है आपका जंग का सूत्र, जंग का सूत्र। तो ये जंग का प्रॉपर सूत्र नहीं है, जंग का सूत्र जो है वो X के हिसाब से चेंज होते रहता है इस प्रकार से। तो देखा जाए तो पहला जो जंग बना है आपका ये इस प्रकार से आपका नज़र में आएगा, Fe2O3 यानी कि आपका फेरिक ऑक्साइड और ये आपका XH2O, ठीक है। तो ये जंग का सूत्र होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से अपना ये जो आपका जो शुद्ध लोहा था, ये जो शुद्ध लोहा था आपके पास, वो किस प्रकार से वातावरण की पानी यानी कि नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके कुछ समय बाद ये जंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से इसमें क्रिया चलती है, इसमें सेल की अभिक्रिया चलती है जो कि मैंने आपको पूरा डिस्कस करके बता दिया। तो ये जंग लगने की इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये प्रोसेस आपको होता है और ये अभिक्रिया इसमें होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया इसमें होती है। ये सेल की भांति इसमें कार्य करता है। तो देखा जाए तो संचारण का यहाँ पे आपको डिफिनेशन आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी धातु जैसे कि आपका लोहा वायुमंडल की पानी यानी कि नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अवांछित पदार्थ जैसे कि जंग में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संचारण। और ये इसकी संचारण की तरीका है, इसमें किस प्रकार से अंदर में प्रोसेस चलता है उसे मैंने समझाया, जो एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें संचारण को अच्छे से समझा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।